बारात जा चुकी थी। घर में वो खामोशी उतर चुकी थी जो सिर्फ शादी के बाद आती है, जब हंसी थक जाती है और दीवारें सुनने लगती है। चिराग मध्यम जल रहे थे, सह में फूलों की खुशबू फैली हुई थी, मगर इस खुशबू के नीचे एक और बाव थी, पुरानी नम जैसे किसी बंद कमरे की। दुल्हन का नाम हीरा था। वो पलंग के किनारे बैठी थी, हाथों में मेहंदी अभी तक गीली लग रही थी, हालांकि घंटों पहले सूख चुकी थी। कमरा खूबसूरत था मगर हद से ज्यादा खामोश। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। हीरा को ये शादी शुरू से ही अजीब लगी थी। दूल्हा आदिल कम बोलता था, इसकी आंखों में गहराई थी मगर गरमाइश नहीं। निकाह के वक्त इसकी आवाज साफ थी मगर साए जैसे इसके पीछे हल रहे हो। अब पहली रात थी। दरवाजा अंदर से बंद था, मगर हीरा को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई दरवाजे के बाहर नहीं, अंदर खड़ा हो। अचानक चिराग की लो कांपी। हीरा ने सर उठाया। कमरे के एक कोने में अंधेरा ज्यादा गहरा हो गया था। वो अंधेरा आम नहीं था, वो हरकत कर रहा था। आदिल, इसने आहिस्ता से पुकारा। जवाब नहीं आया। फिर इसे कदमों की आवाज सुनाई दी, नंगे पांव की, बहुत हल्की मगर वाज़ेह। आदिल पलंग के करीब आकर खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी मगर आंखें कुछ और थीं। वो पलकें झपकाए बगैर हीरा को देख रहा था। तुम री हुई लग रही हो, इसने कहा। आवाज में वही नरमी थी मगर इस नरमी में अजीब सी गूंज थी, जैसे एक आवाज नहीं कई आवाजें इकट्ठी बोल रही हो। हीरा ने नजरें झुका लीं। बस थकन है। आदिल पलंग के किनारे बैठ गया। जैसे ही इसका वजन पलंग पर पड़ा, कमरे की हवा ठंडी हो गई। हीरा को महसूस हुआ जैसे इसकी कलाई पर किसी ने बर्फ रख दी हो। तुम जानती हो पहली रात क्यों अहम होती है? आदिल ने आहिस्ता पूछा। हीरा ने सर हिलाया मगर दिल तेजी से धड़कने लगा। क्योंकि पहली रात इंसान और जिन्नों के बीच पर्दे सबसे कमजोर होते हैं। ये सुनकर हीरा ने चौंक कर सर उठाया। ये क्या कह रहे हो? आदिल की मुस्कुराहट फैल गई। कमरे की दीवारों पर साए रेंगने लगे। चिराग की लो नीली हो गई। मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो हीरा, और तुम भी वो नहीं रहोगी सुबह तक। अचानक कमरे के आईने में हरकत हुई। हीरा ने अपना अक्स देखा, मगर उसके पीछे आदिल खड़ा नहीं था। वहां एक और शक्ल थी, लंबी सियाह आंखें जलती हुई। आदिल ने आहिस्ता से कहा, मैं जनुजाद हूं और आज मेरी पहली रात है। हीरा चीखना चाहती थी मगर आवाज गुम हो गई। इसके कानों में सरगोशियां भर गईं, निकाह वदा नस्ल और कुर्बानी की सरगोशियां। दरवाज़ा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया और पहली रात अब शुरू हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद हो चुका था मगर हीरा को यूं लगा जैसे पूरा कमरा बंद हो गया हो, जैसे हुआ तक कैद हो गई हो। चिराग की नीली रोशनी दीवारों पर कांप रही थी और हर साया अपनी जगह छोड़कर हरकत करने लगा था। आदिल, जो भी वो था, अब पलंग के सामने खड़ा था। इसके कदम जमीन को नहीं छू रहे थे। डर मत, इसने कहा, मगर इस आवाज में तसल्ली नहीं थी, हुक्म था। जो होना था वो निकाह के वक्त तय हो चुका था। हीरा का जिस्म सुन्न हो रहा था। वो पीछे हटी मगर पलंग की लकड़ी उसकी कमर से टकरा गई। तुम इंसान नहीं हो, इसकी आवाज बमुश्किल निकली। आदिल ने आहिस्ता से सर झुकाया। मैं वो हूं जो इंसानों और जनुवे के बीच पैदा होता है, जनुजाद। और तुम इस घर की पहली दुल्हन नहीं हो। ये सुनते ही हीरा के दिल में डांसेस उतर गई। ये क्या मतलब है? इसी लम्हे कमरे की एक दीवार पर दरार सी उभरी, जैसे किसी ने नाखून से खुरच दिया हो। फिर एक के बाद एक औरतों के अक्स नजर आने लगे, सब सफेद लिबास में, सबकी आंखें खाली, सबके होंठ सिले हुए। हीरा की सांस रुक गई। ये कौन है? आदिल की आवाज गहरी हो गई।
पहली रात की दुल्हनें। कमरे में सरगोशियां फैल गईं। मेहंदी की खुशबू में अब सड़ी हुई मिट्टी की बाव शामिल हो गई थी। हिरा ने महसूस किया कि इसके पांव ठंडे हो रहे हैं, जैसे जमीन इसकी गर्मी चूस रही हो। तुम्हें मेरे खानदान की रवायत का हिस्सा बनना है, आदिल ने कहा। हर नस्ल में एक दुल्हन, पहली रात और फिर हमेशा के लिए। हिरा ने सर जोर से हिलाया। नहीं, मैं नहीं मानती। आदिल ने पहली बार गुस्से से देखा। चिराग की लो तेज हो गई। तुम माने आना माने के काबिल नहीं रहोगी। अचानक हिरा के कानों में किसी औरत की सरगोशी आई। अगर वो तुम्हें आईने के सामने ले जाए, आंखें बंद कर लेना। हिरा ने चौंक कर आईने की तरफ देखा। इसका अपना अक्स कांप रहा था। उसके पीछे खड़ी औरत ने सर हिलाया, चुप रहने का इशारा। आदिल ने इसका हाथ पकड़ा। इसकी उंगलियां हद से ज्यादा ठंडी थीं, जैसे मुर्दा पानी। वो इसे आईने की तरफ ले जाने लगा। हर कदम के साथ कमरा लंबा होता जा रहा था। दीवारें पीछे हिट रही थीं। फर्श नरम हो रहा था जैसे गीली मिट्टी। ये आईना क्या है? हिरा ने रोते हुए पूछा। ये वो दरवाज़ा है, आदिल ने कहा, जहां से तुम मेरी दुनिया में कदम रखोगी। पहली रात मुकम्मल करने के लिए। आईने के अंदर अब कमरा नहीं था। वहां एक सुनसान वीराना था, जलते हुए सुतून, उल्टी कब्रें और सियाह आसमान। कुछ साए वहां भी चल रहे थे। इंतजार में आदिल ने हिरा के कान के करीब मुंह ले जाकर कहा, एक बार अंदर कदम रखा तो वापसी नहीं। इसी लम्हे वही सरगोशी फिर सुनाई दी। अभी नहीं, अभी नहीं। हिरा ने आंखें बंद कर ले और जोर से दुआ पड़ी, बगैर आवाज के, सिर्फ दिल से। आईना लरजने लगा। आदिल का हाथ ढीला पड़ गया। तुम ये नहीं कर सकती, इसने गुस्से से कहा। मगर आईने में खड़ी औरतें चीख उठीं। दरारें बढ़ने लगी। कमरा हिलने लगा। ये पहली बार था कि जनुजात पीछे हटा। हिरा जमीन पर गिर गई, सांस टूट रही थी। आदिल ने ऊपर से इसे देखा। यह जंग खत्म नहीं हुई हिरा, पहली रात अभी बाकी है। चिराग बुझ गया। अंधेरा मुकम्मल हो गया। मगर अंधेरे में हिरा अकेली नहीं थी। अंधेरा मुकम्मल था। ऐसा अंधेरा जो आंखों से नहीं, दिल से देखा जाता है। हिरा जमीन पर पड़ी थी, सांस टूटी हुई, जिस्म बोझल। इसे महसूस हुआ जैसे कमरे की दीवारें गायब हो चुकी है। अब वो किसी कमरे में नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह पर थी जहां वक्त भी सांस लेकर चलता है। जब इसने आंखें खोलीं तो सामने शादी का कमरा नहीं था। वो एक वीरान मैदान में खड़ी थी। जमीन सियाह, आसमान बेसितारा और हवा में सरगोशियां। चारों तरफ सफ़ेद लिबास में औरतें खड़ी थीं, वही दुल्हनें, वही खाली आंखें, वही सिले हुए होंठ। उन सब के बीच आदिल खड़ा था, मगर अब वो मुकम्मल जनुजात था। इसकी टांगें ज़मीन में धंस रही थीं, पुश्त से सियाह धुंध निकल रही थी और आंखों में इंसानी चमक का आखिरी ज़रूआ भी ख़त्म हो चुका था। खुश आमदीद मेरी दुल्हन, इसकी आवाज़ गूंजी। अब एक नहीं, कई आवाज़ें। यह है हमारी असल पहली रात। हिरा के कदम पीछे हटे, मगर ज़मीन ने इसे पकड़ लिया। ये सब ख़त्म करो, इसने रोते हुए कहा। तुम्हें मेरा खौफ चाहिए, मेरी रूह नहीं। आदिल हंसा। वो हंसी ऐसी थी जैसे कब्रें हंस रही हो। खौफ ही तो रास्ता है रूह तक हिरा, और तुमने खुद इस रास्ते पर कदम रखा था। अचानक औरतों के होंठ खिलने लगे। पहली बार उनसे आवाज़ निकली। हमने भी इनकार किया था, हमने भी दुआ मांगी थी, मगर पहली रात पूरी होकर ही रहती है। हिरा के सीने पर बोझ बढ़ गया। इसने महसूस किया कि इसके दिल के गिर्द कोई शिकंजा किस रहा है। इसी लम्हे इसे याद आया, इसकी माँ की दुआ, नानी की बातें, और वो लफ्ज़ जो निकाह के वक्त इसने सच्चे दिल से कहा था। वो सीधी खड़ी हो गई।
निकाह सिर्फ अल्फाज नहीं होता, हिरा ने मजबूत आवाज में कहा। निकाह रजा से होता है और मैंने कभी तुम्हें अपनी रूह नहीं दी। फिजा कांप गई। आदिल का चेहरा बदल गया। तुम क्या समझती हो इंसान, ये रस्म तुम तोड़ नहीं सकती। हिरा ने आंखें बंद की और दिल से वही दुआ दोहराई जो सिर्फ मुश्किल वक्त में याद आती है। एक जोरदार चीख फिजा में फट गई। जमीन पर बने दायरे टूटने लगे। औरतों के जिस्म लर्जे। कुछ ने पहली बार आंसू बहाए। आदिल पीछे हटने लगा। नहीं नहीं, तुम मेरी हो। नहीं, हिरा ने कहा, मैं किसी की मलकियत नहीं। अचानक उन औरतों में से एक आगे बढ़ी। इसका चेहरा साफ हुआ, आंखों में रोशनी आई। अगर एक दुल्हन बच जाए तो बाकियों की कैद भी कमजोर हो जाती है। सब कुछ टूटने लगा। अंधेरा फट गया। चीखें साए धुंध, सब एक ही लम्हे में बखर गए। हिरा ने आंखें बंद कर ली। जब वो जागी तो सुबह हो चुकी थी। वो अपने कमरे में थी। चराग बुझा हुआ, दरवाजा खुला और बिस्तर खाली। आदिल कभी नहीं मिला। ना लाश, ना निशान, ना नाम। लोग कहते हैं शादी टूट गई, कुछ कहते हैं दूल्हा भाग गया, मगर हिरा जानती है रात के पिछले पहर जब आईने पर धुंध जमती है और कोई सरगोशी कहती है पहली रात कभी मुकम्मल नहीं हुई। वो जानती है कुछ वादे जनवे के साथ टूट जाए तो वो हमेशा याद रखते हैं।